Hello and welcome to Happy Homeo. Myself Dr. Khushi Dattani and this is the part 6 of our winter health series. क्या सर्दी आते ही एंकल, टो और नी में दर्द और सूजन बढ़ जाता है? तो ये हो सकता है गाउट। आज हम ये देखेंगे कि क्यों गाउट होता है और क्यों ये विंटर में फ्लेयर अप होता है, किस चीज़ से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या होम्योपैथिक रेमेडीज़ है जो हमें हेल्प कर सकती है। तो पहले हमें ये समझना है कि गाउट होता क्या है। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो हमें गाउट होता है। अभी नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम फूड लेते हैं तो ये फूड ब्रेक डाउन होता है इनटू यूरिक एसिड और ये यूरिक एसिड नॉर्मली हमारी किडनी हमारे बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, किडनी का फंक्शन कम हो जाए तो यूरिक एसिड वो इतना इफ़ेक्टिवली नहीं निकाल पाएगा जितना वो पहले निकालता था, या फिर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो भी यूरिक एसिड अभी किडनी तो जितना निकालती थी उतना ही निकालेगी, लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाएगा। अब ये लेवल बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हो गए ना, वो जॉइंट्स में सेटल करना चालू करेंगे। जैसे कि हमारे पैर का जो अंगूठा हुआ वो हो गया, फिर फुट हो गया, एंकल हो गया, नीज़ हो गया, उस सब में वो सेटल करने का स्टार्ट होगा। वो सारे क्रिस्टल्स वहाँ जॉइंट में सेटल होने लगेंगे। अभी बॉडी इसको एक एनिमी की तरह कंसीडर करेगा क्योंकि नॉर्मली वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए और वो वहाँ पे है। तो बॉडी अपने प्रिवेंशन के लिए क्या करेगा कि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स भेजेगा जो इस क्रिस्टल्स के सामने फाइट देंगे। अब ये सारी चीज़ें रिपीटेड होने के कारण क्या होगा कि वो जॉइंट होगा, वो डैमेज होगा और अगर ये लंबे समय तक रहा तो फिर जो जॉइंट है वो डिफॉर्म हो सकता है और स्टिफनेस उनकी बढ़ सकती है। अभी क्यों ये विंटर में ज़्यादा फ्लेयर करता है, तो उसका फर्स्ट रीज़न है कि कोल्ड मेक्स जॉइंट स्टिफ। कोल्डनेस की वजह से हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, मूवमेंट कम होती है और मूवमेंट कम होगी तो क्रिस्टल्स ज़्यादा देर वहाँ तक वो जो एरिया है उसको इरिटेट करेंगे ज़्यादा देर तक, तो पेन और स्टिफनेस भी ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाली है। फिर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो विंटर में कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को ज़्यादा चांस मिलेगा वहाँ पे डिपॉजिट होने के लिए, तो वो इजीली वहाँ पे डिपॉजिट होंगे। फिर विंटर में हमें पसीना कम आता है और पानी भी विंटर्स में हम लोग कम पीते हैं, तो इसकी वजह से जो ये क्रिस्टल का क्लियरेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी वहाँ पे सेटल होने की। फिर विंटर में हमारा ज़्यादातर डाइट में प्रोटीन वाला डाइट ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से भी जो यूरिक एसिड के लेवल है वो बढ़ सकते हैं। और विंटर में हम लोग मूवमेंट कम करते हैं, तो मूवमेंट कम करने की वजह से भी जो सर्कुलेशन होगा वो वहाँ का पूर होगा, तो वो मोर प्रमोट करेगा क्रिस्टल्स को डिपॉजिट होने के लिए। ये सब मिला के हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, सिम्टम्स क्या मिलेंगे? सडन पेन, अचानक से पेन स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी और रेडनेस देखने को मिलेगा। अब ऑक्सिलरी मेजर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि कोल्ड की वजह से स्टिफनेस और वो सब हो सकता है, तो हमें जॉइंट्स को वार्म रखना है, मतलब गर्म पानी से थोड़ी थोड़ी सिकाई करते रहना है। फिर पानी ज़्यादा पीना है, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा क्रिस्टल का क्लियरेंस होगा, उतने सिम्टम्स कम आएगा। और अल्कोहल अवॉइड करना है और ज़्यादा प्रोटीन वाला डाइट भी जिन लोगों को गाउट होता है उनको अवॉइड करना चाहिए। फिर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट और चलना भी हमें रखना चाहिए। चलने से क्या है कि वहाँ का सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होगा, सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो क्लियरेंस बढ़ेगा, अगर सर्कुलेशन कम होगा तो वहाँ का क्लियरेंस कम हो जाएगा और क्रिस्टल्स को ज़्यादा टाइम मिलेगा सिम्टम्स हमें देने के लिए। और एक हेल्दी वेट मेंटेन करना। अब होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमें इस कंडीशन में सपोर्ट कर सकती है, फर्स्ट है कॉल्चिकम, सेकेंड लीडम पाल, थर्ड रस्टॉक्स, फोर्थ बेंजोइक एसिड एंड फिफ्थ इज अर्टिका यूरेंस। याद रखिए, विंटर गाउट को पैदा नहीं करता पर फ्लेयर अप ज़रूर करता, तो सही केयर, हाइड्रेशन और होम्योपैथी से पेन और सूजन को कंट्रोल किया जा सकता है। अर्ली केयर इज इक्वल टू फ्यूअर फ्लेयर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। हैप्पी लर्निंग।